हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निशिंदर मौर्य। फाइव में लाइव 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज का 16वां दिन है। और आज के दिन का यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ये गैप ओपन हुआ। गैप ओपन होते जब मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पर आने लगा और यहाँ पे जब ये होल्ड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और आप यहाँ पे देखोगे जो यहाँ पर ये होल्ड कैंडल का जो यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, ये अपना ये फिबोनाची का जो लेवल है, अ, ये जो अपना यहाँ पे फिबोनाची का जो सीक्रेट लेवल है, इसी लेवल के पास यहाँ पर देखोगे ये होल्ड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। तो जैसे ही इस होल्ड कैंडल का हाई ब्रेक हुआ वैसे मैंने यहाँ पर अपना ट्रेड लिया। और इस ट्रेड में यहाँ पे मेरा यहाँ पे जो टारगेट था, मैंने यहाँ पर अपना टारगेट 1:4 रखा था। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पे इस ट्रेड में मार्केट यहाँ पे इस लेवल तक का आया था, बट उसके बाद यहाँ से मार्केट यहाँ पे करेक्शन किया और ये डीप करेक्शन कर गया। तो मैंने यहाँ पर जब ये इंगल्फिंग कैंडल के यहाँ पे जब ये फॉर्मेशन हुआ, तो इंगल्फिंग कैंडल में मैंने यहाँ पर अपना ट्रेड यहाँ पे कट कर दिया। ये ट्रेलिंग एसएल का एडवांस कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको यूट्यूब पर भी सिखाया हुआ है। मैं इसका लिंक यहाँ पे कमेंट बॉक्स में, नहीं तो मैं आई बटन में यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, आप जाके उसको देख लेना। ये मैंने आपको सिखाया हुआ है कि होता क्या है कि जब भी जैसे कोई भी प्राइस अगर यहाँ पे क्या होता है, अगर इसे वी शेप में रिकवरी करना होता है तो वहाँ पर एक कैंडल ऐसे बनता है, ऐसे। और फिर उसके बाद अगर यहाँ पर एक इंगल्फिंग कैंडल बन जाता है ये ऐसे टॉप पर, तो वहाँ से क्या होता है ये मतलब ये वी शेप में रिकवर करने के चांसेस बढ़ जाता है। अदरवाइज अगर यहाँ पर ये वी शेप में रिकवर नहीं भी करता है तो भी क्या होता है ना, ये प्राइस इसको जब भी यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करने के लिए जाएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या करेगा, यहाँ पे ये टाइम स्पेंड करेगा तो जाके इसका यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा, या फिर हो सकता है ये ब्रेकआउट ना करके यहीं पर रह जाए। तो वो मतलब यहाँ पे दोनों कंडीशन में, मतलब अगर प्राइस यहाँ पे ये ऊपर की तरफ मान लो यहाँ पर गया भी, यहाँ पर इसने टाइम स्पेंड किया, तो भी हम लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं तो यहाँ पर हमें प्रीमियम डीके का हमें यहाँ पे डिसएडवांटेज देखने को मिलेगा। और अगर मान लो यहाँ पर यहीं पर प्राइस इसी लेवल के पास रह जाएगा तो हम लोग को यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट भी हम लोग का कम हो जाएगा। तो कई सारे डिसएडवांटेज होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम अगर हमें यहाँ पर ये टॉप पर हमें इंगल्फिंग कैंडल देखने को मिलता है तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अपने ट्रेड को हम लोग कट कर देते हैं। ये मैंने आपको ट्रेलिंग एसएल के एडवांस कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया हुआ है। ट्रेलिंग एसएल के बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, कई बार हम इंडिकेटर का भी यूज करते हैं। इंडिकेटर की मदद से भी हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं। कई बार हम ऐसे जो इंगल्फिंग कैंडल होता है इसका भी हम यहाँ पे यूज करते हैं, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड भी यहाँ पे देखोगे ये निगेटिव है। हम लोग ट्रेंड के अगेंस्ट में हमने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है, क्योंकि अभी यहाँ पर ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है। अभी यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं हुआ है, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ये रिकवर कर रहा है, राइट। ये फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट पुल बैक है। हम लोग यहाँ पे ट्रेंड के अगेंस्ट हैं, तो ट्रेंड के अगेंस्ट में हमें बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सतर्क रहना पड़ेगा। तो इस तरीके का मार्केट, इस तरीके की कैंडल को देखकर हमें अपने ट्रेड को यहाँ पे कट करना होगा। ट्रेलिंग एसएल पर हिट, ट्रेलिंग एसएल हिट होने पर हमें अपने ट्रेड को यहाँ पे कट करना पड़ेगा। अदरवाइज हम लोग का जो यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। मैंने आपको बार बार यही सिखाया होगा कि क्योंकि हम लोग का यहाँ पे जो टारगेट ही होता है, टारगेट हम लोग का यहाँ पे 1:4 का टारगेट होता है। तो 1:4 का टारगेट मार्केट हम लोग को ईजिली नहीं देगा। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, ट्रेलिंग एसएल का यूज करते हुए चलना होगा, क्योंकि जिससे कि अगर मार्केट मान लो 1:4 के टारगेट तक नहीं आता, अगर ये रिवर्स कर जाता है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल पर एग्जिट हो। इससे होगा क्या कि हम लोग यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर हम लोग को यहाँ पे लॉसेज नहीं होगा, मतलब हमारा यहाँ पे हम लोग यहाँ पे माइनस में नहीं जाएंगे। ट्रेलिंग एसएल लगाने का सबसे बेस्ट जो फायदा होता है वो यही होता है कि हमें इसमें लॉसेज नहीं होता। हम यहाँ पे जीरो पर एग्जिट हो जाए हमें चलेगा, हम यहाँ पे थोड़ा बहुत जो यहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज और टैक्स जो होगा वो हम बेयर कर ले जाएंगे। बट अगर हम यहाँ तक का अगर हमने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया तो हमें इसको यहाँ पे कम नहीं करना है, इसमें से हमें कुछ ना कुछ तो लेकर जाना है। वो हम ट्रेलिंग एसएल के द्वारा ही कर सकते हैं। अगर हम 1:2 का टारगेट लेकर चल रहे हैं तो उसको तो हम यहाँ पर बुक कर ही लेंगे। तो हम यहाँ पे हम आपको 1:4 कैप्चर करना सिखा रहे थे, इसलिए यहाँ पर मैं हमेशा जोर देता हूँ कि बार बार बोलता हूँ कि आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, ट्रेलिंग एसएल का ही यूज करना होगा, राइट। तो यहाँ पर ओवरऑल ट्रेलिंग एसएल का ही गेम था आज के मार्केट में। और अगर यहाँ पे देखोगे, अगर हम लोग यहाँ पे इस लेवल के पास यहाँ पर अपने ट्रेड को अगर हम ना कट करते तो ये यहाँ पे इस लेवल तक का यहाँ पर आया हुआ, मतलब ये 50% से भी ज़्यादा का यहाँ पे करेक्शन करेगा। और उसके बाद वापस से देखोगे इस लेवल तक का आया हुआ है, फिर से नीचे की तरफ आया, मतलब यहाँ पे इसका ब्रेकआउट नहीं कर पाया। ओके, तो अगर यहाँ पर हमें यहाँ पर देखोगे, नो डाउट आपको यहाँ पर 1:4 का टारगेट यहाँ पे देखने को मिला हुआ है। बहुत से यूट्यूबर आपको इस तरीके से यहाँ पर ये दिखाएंगे भी कि यहाँ पे 1:4 का टारगेट मिला हुआ, बट आप भी जानते हैं कि यहाँ तक 1:4 का टारगेट भले ही मिला हुआ है, लेकिन इसमें जो प्रीमियम का जो डिके हुआ है ना, जितना यहाँ पे इस कैंडल में जितना आपको प्रॉफिट मिला होगा ना, उससे कम यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिला होगा, राइट। तो ये था आज के दिन का मार्केट। अगर आपने यहाँ तक का वीडियो देखा हुआ तो आज के दिन आपको यहाँ पे मैं कोड दे रहा हूँ, इस कोड को आपको यहाँ पर नीचे मेंशन करना है। तो देखना चाहता हूँ कि कितने लोगों ने यहाँ तक का वीडियो देखा हुआ है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मार्केट में बने रहिए और ट्रेड करते रहिए। थैंक यू ट्रेडर्स।